हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑब्वियसली वो एक ऐसा सिस्टम है जो मेल में प्रेजेंट होता है, जो कि उसकी रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको आप क्या करते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उन्हें दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका कौन सा आता है? टेस्टीज आता है, क्योंकि मेन जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो टेस्टीज ही करता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आते हैं? आपके डक्ट सिस्टम, डक्ट जो कि क्या करेंगे, आपकी जो स्पर्म बना है उसको लेके जाएंगी। डक्ट सिस्टम एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो आपकी ग्लैंड्स उसके साथ पूरे सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे आपने कूपर्स ग्लैंड आती है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। इनके सिक्रीशंस कहीं ना कहीं आपका क्या करते हैं, जो पूरा जो भी आपका फाइनली जब स्पर्म आता है सेमिनल फ्लूइड के साथ मिक्स होता है, तो जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करता है। वैसे ही कूपर्स ग्लैंड आती है। कूपर्स ग्लैंड बेसिकली म्यूकस को सिक्रीट करती है, और म्यूकस क्या करता है, आपका स्पर्म की मूवमेंट को अलाउ करता है, उसको वो स्मूथनेस लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है वेजाइनल ट्रैक में। तो ये आपका क्या है, दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इसकी एनाटॉमी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से आपका एक दूसरे से एसोसिएटेड है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें होते हैं। तो मेन ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये राउंड जो आपका ओवल शेप्ड ऑर्गन है, ये आपका क्या होता है, टेस्टीज होता है। टेस्टीज के बाहर से एक आपकी और कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस बोलते हैं। तो देखो, टेस्टीज का काम होता है स्पर्म बनाने का। अभी आप टेस्टीज का पूरा हम क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे, तो टेस्टीज का मेन काम होता है स्पर्म को बनाने का। स्पर्म फॉर्मेशन किसका फंक्शन है? टेस्टीज का। बट जो स्पर्म इसने बनाए हैं वो मैच्योर कहाँ जाके होते हैं? एपिडाइडमिस में। तो ये टेस्टीज के बाहर का कवर क्या है? आपका एपिडाइडमिस है। एपिडाइडमिस देन ओपन होता है एक डक्ट सिस्टम में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसे यहीं से हम लोग कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं। तो जो ये सिस्टम, जो आपको ये डक्ट दिख रही है, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। ठीक है, ये आपकी क्या है, वॉस डिफरेंट भी इसे आपने सुना होगा कहीं पे यूज़ करते हुए टर्म। तो ये वॉसा डिफरेंसिया जो है, देन आपका आप देखेंगे ये पूरी तरह से क्या होती है, पूरी ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके ऊपर लूप बना के चलती है। और ये एक जगह पे ये जो वॉसा डिफरेंसिया है ये किसके साथ मिल जाती है? जो ये आपको ये दिख रही है, ये वेसिकल जो दिख रही है, इसको बोलते हैं हम सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, इसके अंदर आपका जो सीमेन होता है, आपका बेसिकली जो फ्लूइड होता है वो इसी के अंदर फॉर्म होता है और स्टोर्ड रहता है। तो जब ये वॉसा डिफरेंसिया यहाँ से स्पर्म को लेते हुए आ रही होती है, यहाँ से इस तरीके से स्पर्म ट्रैवल करता आएगा, तो जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो ये सेमिनल वेसिकल के अंदर का फ्लूइड जो होता है यहाँ से इसके साथ मिक्स हो जाता है और आगे कंटिन्यू करता है। जो आपकी इस पॉइंट पे जब क्या होगा, आपका ये जो वॉसा डिफरेंशिया यहाँ से आ रही है और सेमिनल वेसिकल से आपका सेमिनल फ्लूइड आ रहा है, एक पॉइंट पे आके जो ट्यूब ये दोनों मिलके बनाती हैं, अब इसे क्या बोलते हैं, जो ये कंबाइंड ट्यूब बनती है इसे बोलते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अभी तक वॉसा डिफरेंसिया था, जैसे ही सेमिनल वेसिकल के साथ सेमिनिकल जो डक्ट थी उसके साथ ये मिला, दोनों मिक्स हुए। अब आगे जो ये आपकी डक्ट चल रही है इसको आप क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को के आपको क्रॉस करते हुए जाती है। ये आपका बाहर से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका बेसिकली ऊपर से जो आपकी ये इजैकुलेटरी डक्ट आ रही है ये प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करती हुई जाती है। बट इससे बाहर निकलने से पहले पहले ये क्या होती है, आपकी यहाँ से आप देखिए ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली यूरिनरी ब्लैडर का जो ये ओपनिंग पार्ट होता है ये क्या है आपका, यूरेथ्रा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा की जो
देखो यूरेथ्रल जो डक्ट है इसके साथ तो ये ओपन हो जाएगा, इसी मेन डक्ट में इजैकुलेटरी डक्ट में देखो ये यूरेथ्रल डक्ट भी ओपन हो रही है, और फिर दोनों साथ में लीव कर रहे हैं किसे, प्रोस्टेट ग्लैंड को। और फिर थोड़ा आगे बढ़ के जैसे ही ये प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे निकल जाता है, यहाँ पे एक और डक्ट ये आपको जो दिख रही है ये ओपन होती है सेम इसी डक्ट में। इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको आप ग्लैंड भी बोल सकते हैं अगर सिंपली आप बताना चाहें तो। ये ग्लैंड्स क्या है आपकी, कोपर्स ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड। और फाइनली ये जो कोपर्स ग्लैंड है ये भी यहाँ पे अपना सिक्रीशन इस ट्यूब में डाल देगी, ये डक्ट जो आ रही है, और ये डक्ट आगे को बढ़ती हुई फाइनली आपकी क्या होगी, जो आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसे क्या बोलते हैं, फैलस और पेनिस, इस पे आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और ये आप बाहर से जो इसमें देखिए ये पेनिस का मेन पार्ट है, ओपनिंग पार्ट है, और बाहर से जो ये स्किन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं फोरस्किन, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका टेस्टीज ने जो स्पर्म बनाए थे वो ट्रैवल करते करते कहाँ तक आ गए, पेनिस तक आ गए, और वहाँ से बाहर क्या हो गए, आपके इजैकुलेट हो गए, ठीक है। तो सिंपली जो हमने पढ़ना था वो सिंपल ये है कि आपका पूरा एक बार ओवरव्यू देखते हैं। टेस्टीज ने आपका क्या किया, स्पर्म्स को बनाया, ठीक है। वो स्पर्म कहाँ गए, बाहर एपिडाइडमिस में गए, क्योंकि वहीं पे जाके उन्हें मैच्योर होना था। एपिडाइडमिस कौन सी डक्ट में खुलती है आपकी, वॉसा डिफरेंसिया में खुलती है। वॉसा डिफरेंसिया एक ऐसी डक्ट है जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाते हुए, ये एब्डोमिनल, देखो ये एब्डोमेन के पार्ट में आएगा, एब्डोमेन में ये लूप, एब्डोमिनल कैविटी में लूप बनाते हुए ये जाएगी, और जैसे ये लूप बनेगा फाइनली ये क्या होगी, एक पॉइंट पे आके सेमिनल वेसिकल के साथ ओपन हो जाएगी। और फाइनली अब जो आगे की ओर डक्ट बढ़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म तो है ही है, साथ में सेमिनल वेसिकल से निकला हुआ सेमिनल फ्लूइड भी है। अब जो ये इजैकुलेटरी डक्ट है ये प्रोस्टेट ग्लैंड को क्रॉस करती हुई जाएगी, बट क्रॉस करने से पहले ये इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रल डक्ट्स के साथ मिल जाएगी, और फिर फाइनली ये क्या करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड को लीव करेगी। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगी वहीं पे एक और ग्लैंड का सिक्रीशन यहाँ पे जुड़ जाता है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं कोपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, और फाइनली फिर जो भी आपका सिक्रीशन है वो कहाँ जाएगा, आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख रहे हैं कि सेम डक्ट है, देखिए जो यूरिन बन रहा है यूरेथ्रा के थ्रू सेम डक्ट से ही जाएगा, और जो स्पर्म आ रहे हैं, जो सेमिनल फ्लूइड है वो भी सेम डक्ट से जाएगा। जबकि फीमेल में मैंने आपको बताया था दोनों ही ओपनिंग अलग अलग होती हैं। जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो अलग है, उसके लिए अलग आपका पाथ अवेलेबल है, और जो आपका वजाइनल ओपनिंग है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ट्रैक के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है, जिससे आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो भी आपका क्या होता है, बाहर आपका स्क्रीट आउट होता है। तो दोनों ओपनिंग अलग अलग हैं। जबकि मेल के केस में देखिए यूरेथ्रल ओपनिंग भी वही है, और आपकी जो स्पर्म की जो आपकी सेमिनल ओपनिंग है वो भी यही है। तो फाइनली आपका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस के थ्रू आपका क्या होगा, जो भी सेमिनल फ्लूइड था जो स्पर्म के साथ मिक्स था वो इजैकुलेट हो जाएगा। और ये आपका क्या है, पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पूरा सिस्टम है कि किस तरीके से आपका क्या होता है, ये फ्लो करता है। अब देखिए इसी में अगर इस टेस्टीज को, क्योंकि अभी तक हमने क्या बोला ये तो समझ में आता है, अब हमने बोला है कि ये टेस्टीज क्या करती है, स्पर्म बनाती है। तो अब एक काम करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम में ये टेस्टीज का क्रॉस सेक्शन है। जब टेस्टीज को आप इस तरीके से स्लाइस करेंगे, कट करेंगे, तो आपको इस तरीके से टेस्टीज दिखाई देगी। तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक है यहाँ से, लेकिन ये टेस्टीज वाला पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से, कि टेस्टीज के अंदर ऐसी कौन सी सेल्स हैं, ऐसा कौन सी प्रोसेस हो रही है जिसके थ्रू आपका क्या है, ये जो स्पर्म है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिए ये आपका टेस्टीज का एक क्रॉस सेक्शन है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये सर्कल में, ये एक टेस्टीज है, ठीक है। और हमेशा सबको पता होना चाहिए टेस्टीज पेयर में होती है ना। और हमेशा टेस्टीज जो होती है वो क्या होती है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है। जो आपकी पेल्विक कैविटी है, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, उससे बाहर होती है। रीज़न क्या होता है टेस्टीज के बाहर होने का, जो बॉडी से आपका क्या है वो कैविटी से बाहर है, उसका रीज़न ये है कि स्पर्म को बनाने के लिए हमें बॉडी टेम्परेचर से कम की ज़रूरत पड़ती है। जितना हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लगभग आप बोलेंगे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस आपको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो वो टेम्परेचर कम होने रिक्वायरमेंट उसकी कम है, इसीलिए जो आपकी टेस्टीज हैं वो क्या है, बॉडी से
एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, देखो ये टेस्टीज है, ठीक है। टेस्टीज के अंदर ये आप देखेंगे जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके लोब्यूल्स हैं। तो हम पहले इनको क्या करते हैं, नेमिंग कर देते हैं वन बाय वन। देखो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, आपका टेस्टीज का क्रॉस सेक्शन है जो कट किया हुआ है, टेस्टीज है। टेस्टीज के अंदर देखो ये बहुत सारे आपके क्या होते हैं, इनको बोलते हैं लोब्यूल्स, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं इन्हें। तो आप देखेंगे टेस्टीज के अंदर, अगर एक टेस्टीज की मैं बात कर रही हूँ तो टेस्टीज में आपके 250 ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे इसमें आपको शो किए हुए हैं, सारे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये तो आपका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। इस तरह के जो ये ब्लू कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है, ये जो कंपार्टमेंट है, इस तरीके के आपके कितने 250 कंपार्टमेंट आपकी टेस्टीज के अंदर होते हैं। हम ये सोचिए कि ये आपके 250 कंपार्टमेंट हैं और इन कंपार्टमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, जो ये कंपार्टमेंट हैं ये आपके क्या है, लोब्यूल्स हैं। इनको आप सिंपली लोब्यूल्स बोलिए या फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, इनके अंदर ये जो कॉइल्ड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, रेड कलर से मैंने डिनोट किया हुआ है, जो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, ये कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर है ये है सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक आपके लोब्यूल्स के अंदर, अगर ये एक लोब को मैं देख रही हूँ, एक लोब्यूल को देख रही हूँ, तो इसके अंदर 1 to 3, 1 से लेके 3 तक आपकी क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। जो कॉइल्ड आपको दिख रही है ना, 1 से लेके 3 ये क्या है, कॉइल्ड हुई हैं आपस में। 1 भी हो सकती है नंबर में, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है। तो टोटल आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स हैं वो कितने हैं, 250, लगभग 250 इनकी रेंज है कि 250 इस टाइप के लोब्स आपके प्रेजेंट हैं। और हर किसी लोब के अंदर ये जो रेड कलर का आपको दिखा रखा है, ये कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है, 1 to 3 आपकी ट्यूब्यूल्स कॉइल हुई होती हैं, जिन ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है। अब ये देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, आप यहाँ इसी को देख लेते हैं। चलिए ये एक देखो, ये कॉइल्ड है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसका एंड पॉइंट देखो, ये एक डक्ट में ओपन हो रहा है ना। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है आपकी, ये एक डक्ट में ओपन हो रही है और इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूली रेक्टाई। ये आपकी क्या है, डक्ट है, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, कॉइल, और फाइनली ये जो पूरी जो भी कॉइल थी स्ट्रक्चर एक कॉमन डक्ट में ओपन हुआ, जिसे आपने क्या बोला, ट्यूबुली रेक्टाई। तो हर किसी लोब से एक न एक ट्यूबुली रेक्टाई निकल रही होगी, क्योंकि सारी जो कॉइल हो गए, देखो लास्ट में एक बना रही है ना, ये देखो ये कॉइल था, लास्ट में एक आपकी ओपनिंग दे रहा है, ये कॉइल है, एक ओपनिंग दे रहा है। तो फाइनली ट्यूबुली रेक्टाई जो है आपकी हर किसी लोब से क्या निकलेगी, आपकी ट्यूबुली रेक्टाई। और ट्यूबुली रेक्टाई क्या है, आपका एंड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एंड पॉइंट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो एंड पोर्शन है, इसको क्या बोला आपने, ट्यूबुली रेक्टाई। अब जो ये ट्यूबुली रेक्टाई है हर किसी लोब से निकल रही हैं और फाइनली देखो एक ऐसे स्ट्रक्चर में ओपन हो रही है। आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपकी ये सारी ट्यूबुली रेक्टाई एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। जितनी भी आपकी ट्यूबुली रेक्टाई है वो यहाँ पे मिलेंगी और इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। तो हर किसी लोब से जो ट्यूबुलर रेक्टाई निकली थी ये ओपन कहाँ हो गई, रेटी टेस्टिस में। अब जो ये रेटी टेस्टिस है, ये क्या पार्ट होता है आपका, ये समझना ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे सिंपली हम क्या बोलेंगे, जो रेटी टेस्टिस में आपकी सारी क्या आ चुकी हैं, आपकी जो आपकी ट्यूबुली रेक्टाई थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ से रेटी टेस्टिस में आपका देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने जो स्पर्म बनाए थे, अभी उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वो कहाँ आ चुके हैं, आपके रेटी टेस्टिस में आ चुके हैं। अब रेटी टेस्टिस से आपकी 15 से लेके 20 आपकी क्या होती हैं, डक्ट निकलती हैं। दिख रही हैं आपको ये डक्ट, ठीक है। यहाँ पे अभी कम दिख रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली लोब्स मैंने कम दिखाए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर 250 लोब्स होंगे तो आप सोच लीजिए 250 ही आपकी ट्यूबुली रेक्टाई निकल रही होंगी और 250 ट्यूबुली रेक्टाई कंबाइन होके कहाँ पे जुड़ रही होंगी, ये रेटी टेस्टिस वाले पार्ट पे। देखो सब ओपन हो रही है ना इस पार्ट पे, और इसी पार्ट से फिर आगे को कॉन्टिन्यूएशन में 15 to 20 आपकी फर्दर आपकी क्या निकलेंगी, डक्ट निकलेंगी। और इन डक्ट को क्या बोलते हैं, ये जो डक्ट आपको दिख रही हैं
ये क्या है आपका वासा एफ्रेंसिया, वॉसा एफ्रेंसिया। जो पहले वाली थी वो क्या थी, वॉसा डिफरेंसिया थी ना। अभी देखो वॉसा एफ्रेंसिया निकली, कितनी निकलेंगी, लगभग 50 to 20 ये आपकी वॉसा एफ्रेंसिया निकलेंगी। और ये वॉसा एफ्रेंसिया देखो कहाँ पे ओपन हो रही है, ये एक सिंगल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, दिख रही है, देखो एक ही कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, एक ही में कॉन्वुलेशंस हैं आपके। इसको क्या बोलते हैं हम, एपिडाइडमिस। ठीक है, कहाँ ओपन हो गया ये, एपिडाइडमिस में। वॉसा एफ्रेंसिया कहाँ ओपन हो गए, एपिडाइडमिस में। ये आपका क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको, कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर है। और ये कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर देखो फिर क्या कर रहा है, आगे बढ़ के एक डक्ट को बना रहा है, दिख रहा है ना, इसी से आगे बढ़ के ये डक्ट बनी हुई है। और इसी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंसिया, वॉसा डिफरेंसिया। तो देखिए ये था पूरा, यहाँ तक हमने बोला था ना, देखो टेस्टीज में हमने क्या बोला था, ये टेस्टीज थी, टेस्टीज के बाद से हमने बोला ये एपिडाइडमिस है, और सीधे एपिडाइडमिस एक ट्यूब में खुल रहा है जिसका नाम क्या है, वॉसा डिफरेंसिया। अब आपने देखो इसके इंटरनल को पूरा देख लिया, वॉसा डिफरेंसिया से पहले क्या था, ये देखो ये वॉसा डिफरेंसिया में ओपन हो रहा था, हमने देखा था पहले ही कि जो एपिडाइडमिस है वो वॉसा डिफरेंसिया में ओपन हो रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या था वो अब आप समझ जाएं कि आपके क्या है, डिफरेंट ये टेस्टीज है। ये एक टेस्टीज हमने दिखाई है, एक टेस्टीज के अंदर लगभग 250 आपके क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और इन लोब्यूल्स के अंदर इस तरीके से आपकी कॉइल्ड आपकी क्या होती है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो जिसका एंड पॉइंट होता है आपका ट्यूबली रेक्टाई। और ये ट्यूबली रेक्टाई किस पार्ट में ओपन होता है, आपका रेटिटेस्टिस में ओपन होता है। यानी कि ये जो भी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अब देखो जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कौन सी, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल आपने देखी ना, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इनके अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। वो दो टाइप की सेल्स कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान में रखना है। वो चलिए मैं इसके बाद वाले में उसे कवर करती हूँ। उसमें आपका बेसिकली क्या आता है, एक तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल आ गया, ठीक है, जो आपकी इसकी क्या होती है, इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होंगी जर्मिनल एपिथेलियल सेल। दूसरी होती है सर्टोली सेल। जर्मिनल एपिथेलियल सेल का काम क्या होता है, स्पर्मेटोजोवा बनाने का, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया को बनाती है, स्पर्मेटोजोवा फॉर्म करती है, फाइनली जो स्पर्म होते हैं वो बनाती है। और जो सर्टोली सेल का काम होता है वो क्या करती है, आपकी बेसिकली उन जर्मिनल एपिथेलियल सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि वो स्पर्म फॉर्म कर सके। तो दो टाइप की सेल्स हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बना, स्पर्म बना। ठीक है, वो स्पर्म कहाँ पे आया, आपका ट्यूबली रेक्टाई के थ्रू कहाँ आ गया, आपका रेटिटेस्टिस में आया। रेटिटेस्टिस से आपकी इस तरह से ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं जिनको बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। लगभग 15 to 20 ऐसी ट्यूब्यूल्स निकलेंगी जो कि ओपन हो जाएंगी एपिडाइडमिस में, जो कि एक कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर है। और ओपन होने के बाद एपिडाइडमिस में कुछ टाइम तक रहेगी मैच्योर होने के लिए ऑब्वियसली। और फिर यहाँ से क्या होगी, आप एपिडाइडमिस आपकी किस में आ जाती है, आपकी ओपन हो जाती है एक डक्ट में, जिसे आप क्या बोलते हैं, वॉसा डिफरेंसिया। तो इस तरीके से आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से टेस्टिस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जिसकी वजह से फाइनली जो आपका, जो अभी आपने पहले स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि वॉसा डिफरेंसिया में आपका जा रहा था, जो स्पर्म था वैसा डिफरेंसिया में जा रहा था, बट टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा था वो अब आप समझ गए हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या होती है, जो आपकी ये हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो ही कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, आपकी स्पर्म को बना रही हैं। दो टाइप की सेल की हेल्प ले रही है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल की और दूसरी सर्टोली सेल की। तो ये दोनों सेल्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक और चीज का पता होना चाहिए, जो ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके बाहर क्या होता है, आपका स्पेस होता है जिसमें आपकी क्या होती है, एक और टाइप की सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल रिस्पॉन्सिबल होती है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है और जो कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप इसका पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू।